प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला हम छोड़ रहे हैं। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है ना, तो इसको आप स्वयं कर सकते हैं उदाहरण 1 से। आप क्वेश्चन नंबर आप तीसरा देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। क्या कह रहा है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो? 182 हो। तो आप मान लो कि माना, हल डालो, माना पहली संख्या x है, ठीक, और दूसरी, दोनों का योग कितना कह रहा है? 27 हो। क्या कह रहा है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो? 182। तो देखो, माना पहली संख्या x है, दूसरी क्या मानोगी? तो दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या को आप क्या करो? x को घटा दो 27 में से, दूसरी संख्या निकल आएगी। माना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या हो गई? x तथा दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस x है। आप देखो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। अब हमको क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी ये संख्या और वो संख्या, दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए? कितना? 182। तो लिख दो आप उनका गुणनफल, या दोनों संख्याओं का गुणनफल, उनका गुणनफल कितना हो? 182। उनका गुणनफल कितना आना चाहिए? 182। तो आप पहली संख्या आपकी क्या है? x, दूसरी क्या है? तो ब्रैकेट में लिखो क्योंकि हमें गुणा करना है। 27 माइनस x बराबर कितना? 182। अब देखिए, आप x का गुणा 27 से करेंगे तो क्या आएगा? 27x। अब x का गुणा आप माइनस x से करोगे तो माइनस का क्या आएगा? x स्क्वायर बराबर 182। अब देखो, आप क्या करो, ये माइनस का x स्क्वायर आ रहा, तो आप क्या करो, ये जो संख्या है इसको उधर ले जाओ, दोनों संख्या को उस साइड। तो आप x स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो किसका हो जाएगा? ये प्लस का। 27x को आप पक्षांतर करोगे, उधर ले जाओ तो किसका हो जाएगा? और भाई साहब, ये तो अपनी जगह पहले से ही थे, तो बराबर इधर क्या बचेगा? 0। इधर लिख दो 14। अब हमको क्या करना है? इनके क्या निकालना? संख्या निकालना है। तो आप क्या करोगे? चाहे तो आप इसको द्विघाती सूत्र से कर दो या गुणनखंड विधि से कर दो आप। तो देखो, हमें ऐसी दो संख्या लेना है कि गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 182 आए, माइनस का, सॉरी प्लस का था ये, क्योंकि अपनी जगह था। प्लस का 182 आए और जोड़ें तो कितना आए? माइनस का 27। तो आप ऐसी संख्याएं क्या ले सकते हैं? माइनस का 13 और माइनस 14, तो गुणा करोगे तो 182 आ जाएगा। और इन्हीं संख्याओं को अगर आप क्या करोगे? 13 और माइनस के 14 को जोड़ोगे तो माइनस का कितना आएगा? 27। तो आप रख लो, तो x स्क्वायर प्लस x, या डायरेक्ट भी हम रख सकते हैं, माइनस 13 माइनस 14 किसकी जगह रखा? इसकी जगह, प्लस 182 बराबर 0। अब हमें क्या करना है? इसका इसमें गुणा करो, तो x स्क्वायर, x का 13 से करोगे माइनस 13x, अब x का गुणा किससे करोगे? 14 से, तो माइनस का 14x और प्लस का कितना है? 182 बराबर 0। अब हमें क्या लेना है? कॉमन। क्या लेना है? तो इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 13 इसमें है, लेकिन 13 इसमें है क्या? नहीं ले सकते। तो x कॉमन क्या दिख रहा है? सेम संख्या x, तो हमने इससे x लिया, तो इसके पास 2x है, तो एक इसकी बचेगी, इससे एक x ले लिया तो क्या बचा? 13। अब यहाँ से हम क्या ले सकते हैं? तो आप इसमें से माइनस 14, क्योंकि इसको हम 182 को माइनस 13 गुणा माइनस 14 लिख सकते हैं ना, दिखाया था अभी इधर। तो हमने क्या किया? माइनस का 14x, 14 लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 13 बराबर 0। अब देखो, ये दोनों सेम है, इनमें से कोई एक रखो, तो x माइनस 13 और दूसरा क्या है आपका? इन दोनों को अंदर कर लो,
तो x माइनस 14 बराबर 0 आ रहा है। ठीक है, और लिखें। अब देखो, तो x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया 13 और x बराबर क्या आ गया आपका 14। तो देखो x के दो मान निकल रहे हैं, यानी जो पहली संख्या है वो दो निकल रही है, 13 निकल रही है और 14। तो दूसरी संख्या भी दो निकलेंगी। क्या निकलेंगी? दूसरी संख्या भी दो निकलेंगी। तो पहली संख्या तो हमने क्या आ गई x, तो x का मान 13 और 14 निकल रहा। तो दूसरी संख्या, तो क्या करोगे आप? दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारी क्या थी 27 माइनस x, कितना था? तो इसमें आप क्या करो, पहले x बराबर क्या रख दो 13। तो x बराबर 13 रखने पर ऑन पुटिंग x इक्वल 13, तो x बराबर 13 रखने पर, तो जब आप इस इधर रखोगे 27 माइनस, तो x यहाँ कितना रखना है 13, तो 27 में 13 गया भैया, कितना बचेगा 14। और फिर आप क्या रखोगे x बराबर 14 दूसरी संख्या, फिर रख दो आप एक बार। तो 27 माइनस x, क्योंकि दो है तो दोनों को रखना पड़ेगा। अब क्या रखोगे आप? x बराबर 14 रखने पर, क्या रखने पर 14 रखने पर। तो देखो 27 माइनस, तो x ये क्या रखेंगे हम 14, तो x 27। अब देखो 27 में से 14 गया, कितना बचा 13, कितना बचा 13। तो हम लिखेंगे अतः, तो देखो पहली संख्या क्या है 13 और 14, अतः पहली संख्या 13 या 14 तथा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी 14 या 13। 13 14 ऐसे मत लिख देना, इधर भी 13 14 इधर भी 13 14, नहीं 13, तो क्या होगा 13 14 को जो जोड़ोगे 27 आएगा, और इधर आप 14 13 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 27। ठीक है, पहली संख्या 13 14 तथा दूसरी संख्या 14 13 है या हो गया, कुछ भी लिख दो आप। ठीक है, तो ये प्रश्न आपने देख लिया, तो इसको ध्यान से करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, देखो आपको क्या कह रहा है, दो क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी जिनका हम वर्ग करें, जो संख्याएं लें उनका वर्ग करें तो उनका वर्गों का योग कितना आना चाहिए 365। तो देखो लिखो, माना दो क्रमागत, क्या कह रहा है, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। क्योंकि x, फिर आपने क्या लिया x प्लस 1, 3 कहता है तो x प्लस कितना हो जाता है 2, 4 कहता है तो x प्लस 3। ठीक है, तो लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ए वी एक्स एंड x प्लस 1। ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार हमको क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमको क्या कह रहा था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। तो देखो वर्गों का योग कितना कह रहा है, जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए 365। कितना, तो ले लो, तो पहली संख्या क्या है x, तो x का वर्ग करो। दूसरी संख्या कितनी दे रहा है हमें x प्लस 1, कितना x प्लस 1 का वर्ग करो बराबर 365। तो x का स्क्वायर करो भाई क्या आएगा
एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ अपनी क्या होगी, आइडेंटिटी यूज होगी, तो इधर पहले आइडेंटिटी लिख लो, आप इधर ही लिख लो। तो देखो, तो आपको क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो इसको आप सीधे किया करें, तो इसका तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो ए कितना है, एक्स का स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट कर दो। अब 2ab, तो इसको आप क्या करो, इन दोनों का मल्टी किया करो और इसको डबल कर दो, तो 2ab निकल के आ जाएगा। तो एक्स का एक से गुणा करोगे तो एक एक्स, और एक एक्स का डबल कितना होगा, दोगुना 2x, कितना होगा 2x, तो 2ab आ गया आपका। ऐसे करना है। और b का स्क्वायर, तो b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर भाई कितना होता, 1 ही होता। एक का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा, 1, बराबर कितना दे रहा है आपको, 365। 365 को डाल लाओ, एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर प्लस 2, 365 को डाल लाओ 2x। ठीक, तो कितना, 1 प्लस माइनस का कितना हो गया आपका 365, क्योंकि प्लस का पक्षांतर किया है, डाल लाए, तो किसका हो गया, माइनस का 365 बराबर। अब देखो एक घटा दो इसमें से, प्लस का एक, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 364 बराबर। अब आप इसमें देखो ये सब सम है, 2 का भाग जा रहा है ना, क्या जा रहा है, 2 लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, 2 का भाग देने पर दोनों पक्षों में, तो इसमें दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 एकम 2, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4। ठीक है, और 0 में दोगे तो क्या आएगा, 0, यानी 2 का भाग हमने क्या किया, सब में कितने का भाग दे दिया, 2 का। ठीक, अब देखो हमें ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करें भैया तो कितना आ जाए, माइनस का 182, और जोड़ें तो कितना आ जाए, प्लस का, तो हमें पता है अभी हमने ली थी, क्या ली थी, 14, और माइनस का लाना है तो एक संख्या माइनस की ले लो, और इधर प्लस का चाहिए तो बड़ी संख्या प्लस की ले लो, इधर माइनस का चाहिए तो बड़ी संख्या माइनस की ले लो। तो 14 13 गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 182, और 14 में से माइनस का 13 जाएगा, कितना बचेगा, 1, तो यही हमें चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब इधर देखो इनको रख लो, 14 माइनस 13 और माइनस 182 बराबर, तो एक्स स्क्वायर, एक्स से गुणा 14 से करो तो 14x, एक्स से गुणा माइनस 13 से करो तो माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। अब इनमें से क्या लेना है, कॉमन, तो क्या कॉमन है इन दोनों में, देखो आप क्या कॉमन दिख रहा है, x, क्या दिख रहा है, x, दोनों में x ही तो है एक जैसा, तो यहाँ एक x बचेगी और क्या बचेगा, 14। ठीक, अब यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, तो हम 182 को क्या लिख सकते हैं, 14 गुणा माइनस के 13 लिया था ना इधर, तो माइनस का 13 कॉमन ले लो, माइनस का 13 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x प्लस 14 बराबर 0। माइनस 13 हमने दोनों में से क्या कर लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 14, और यहाँ क्या बचेगा x, इसका प्लस का 14। अब देखो ये दोनों में से कोई एक रखो, तो x प्लस 14, और ये दो को बाहर है, इनको अंदर कर लो, तो x माइनस 13 कितना, 13 बराबर 0। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यदि f x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर, तो 14 का पक्षांतर करोगे तो प्लस का 14 है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, किसका, माइनस का। 13 का आप करोगे तो क्या आएगा, उधर ले जाओ, किसका आ जाएगा, 13। ठीक है, तो आपको क्या कहा था, धनात्मक पूर्णांक, क्या पूछा था, पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन यहाँ ये तो कैसा है, तो ये अमान्य कर दो, आप इसको क्या कर दो, अमान्य, यानी नॉट पॉसिबल, क्या
नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमें धनात्मक पूछा था, पॉजिटिव पूछा था, ये तो नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव ले लो। तो पहली संख्या क्या आ गई आपकी, तो आप लिख दो पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या है आपकी, बताओ। पहली संख्या x थी, तो x बराबर कितना आ गया 13। और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आपकी क्या थी भाई, x प्लस ए। कितना था, x प्लस ए। तो x का मान कितना निकला है 13। तो इसकी जगह क्या रखोगे 13 प्लस ए। तो 13 में कितना हो गया 14। तो लिखना चाहे लिख सकते हो मान, ठीक है, चाहे इतना ही इनफ है, ठीक है। अतः कर देना इधर बहुत है, ठीक है ना। अतः पहली संख्या 13 हो गई और दूसरी संख्या क्या हो गई x प्लस 1।